कामू की थाना सिटी के अंदर मुखालफिन की फायरिंग से 30 साला शख्स शदीद जख्मी हो गया। डीएसपी सर्कल के मुताबिक जख्मी नौजवान और मुलजिम पार्टी में कत्ल की मुकदमाबाजी चल रही है। शीश महल रोड का नसीर अली कत्ल के मुकदमे में नामजद मुलजिम है। नसीर थाना में इंक्वायरी के लिए आया तो मुखालफिन ने उस पर फायरिंग कर दी। मुलजमान के फायरिंग थाना के मरकजी गेट को भी गोली लगी। नसीर को जख्मी करने के बाद हमलावर मौके से फरार हो गया। गलियाना में कत्ल की वारदात, पुलिस ने मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। थाना गलियाना के गांव नौरंग में बीवी के हां मुर्दा बच्चे की पैदाइश पर शौहर ने अपनी साली को कसूरवार ठहराकर कत्ल कर दिया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके वक़्वे में मुलविस दोनों मुलजमान को ट्रेस करके गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार मुलजमान में मोहम्मद तालिब और मोहम्मद सादिक शामिल हैं। दौरान तफ्तीश मुलजमान ने जुर्म का एतराफ़ कर लिया। मुलजमान से मजीद तफ्तीश जारी है। सांगला हिल में लड़की के कत्ल का मुकदमा दर्ज न होने पर वुरसा सरापा एहतजाज है। मुतासरीन के मुताबिक घरेलू तनाज़े पर ससुरालियों ने मुबैना तौर पर बहू को गला दबाकर कत्ल कर दिया। पुलिस की दरख्वास्त देने के बावजूद भी मुकदमा दर्ज नहीं हो रहा। ससुरालियों ने लड़की को कत्ल करने के बाद मौत के हार्ट अटैक का रंग दिया, जबकि मकतूला की 4 साल कबल शादी हुई थी। लड़की पर अक्सर औकात ससुरालियों की तरफ से तशद्दुद किया जाता था। वुरसा ने कब्र कुशाई के लिए दरख्वास्त अदालत में दायर कर दी। वारबर्टन में चोरी और डकैती के वारदातों में इजाफा, मुख्तलिफ वारदातों में शहरी लाखों रुपए नकदी और कीमती माल से महरूम हो गए। मुख्तलिफ वारदातों में शहरी लाखों रुपए नकदी, मोबाइल फोन और माल मवेशियों से महरूम हो गए। नवाही गांव बस्ती बलोचा से नामालूम चोर नौशहर खोकर नामी शहरी के ट्यूबवेल की मोटर चोरी करके ले गए। मोहल्ला ईदगाह वारबर्टन से नासिर नामी शख्स के घर की दीवार फलांग कर चोर 3 बकरियां ले उड़े। नवाही गांव जोहत के फैसल नामी शहरी से मोटरसाइकिल सवार 2 मुसल्ला डाकू 15,000 रुपए नकदी और मोबाइल फोन लेकर रफू चक्कर हो गए। नवाही गांव मुस्तफाबाद में हबीब नामी शख्स की हवेली की दीवार फलांग कर 4 नामालूम डाकू दाखिल हो गए और गन पॉइंट पर 35,000 रुपए नकदी रकम और 4 अदद मोबाइल फोन ले गए। समुद्री म्यूनिसिपल कमेटी दफ्तर से सरकारी मोटरसाइकिल चोरी की वारदात, सीसीटीवी फुटेज मंजराम पर आ गई। मोटरसाइकिल चोरी की वारदात दिन में दफ्तरी औकात में हुई। सरकारी ड्राइवर म्यूनिसिपल कमेटी की पार्किंग में मोटरसाइकिल खड़ी करके दफ्तरी मामलात में मसरूफ हो गया। मोटरसाइकिल नामालूम चोर चोरी करके ले गया। चोरी की वारदात की सीसीटीवी फुटेज मंजराम पर आ गई, जिसमें चोर को मोटरसाइकिल चोरी करके ले जाते हुए देखा जा सकता है। सराय आलमगीर में 5 साला बच्ची अगवा के बाद कत्ल करने का मामला। पुलिस के मुताबिक बच्ची को गला घोंट कर मारा गया और फिर बुलंदी से नीचे फेंक दिया गया। पुलिस ने 5 मुलजमान को हिरासत में ले लिया है और 48 घंटे गुजरने के बावजूद जेर हिरासत मुलजमान से तफ्तीश जारी है। डीएनए रिपोर्ट के बाद कार्रवाई को मजीद आगे बढ़ाया जाएगा। मुलजमान को जल्द कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाएगा। पुलिस थाना बस्ती मलूक ने खुफिया इत्तला पर कार्रवाई करते हुए जाली पीर को गिरफ्तार कर लिया। इलाका मकीनों का कहना है कि जाली पीर ने आस्ताना बनाया था, जहां दम के नाम पर खवातीन के साथ नाजेबा हरकत की जाती थी। जाली पीर खवातीन के साथ नाजेबा हरकत की वीडियोस भी बनाता था। पुलिस ने जाली पीर के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके कार्रवाई का आगाज कर दिया है। मंदरा टोल प्लाजा आवाम के लिए दर्द-ए-सर बन गया। ट्रैफिक जाम मामूल, मोटरवे पुलिस टोल प्लाजा पर खड़े खुशगपियों में मसरूफ है। मंदरा टोल प्लाजा तमाम महकमों की जाए आराम का बन गया। मुलाजमीन मंदरा टोल प्लाजा पर गाड़ियों की जांच पड़ताल और लूट खसूट के लिए आवाम के लिए दर्द सर बने हुए हैं। मोटरवे पुलिस एहलकार सारा दिन खुशखबरियों में मसरूफ। ट्रैफिक की रवानी से उन्हें कोई सरोकार नहीं। साथ ही महकमा एक्साइज वाले सुबह से शाम और रात गए तक ड्रग्स की तलाशी की आड़ में रिश्वत और लूट खसूट का बाजार गर्म करते हैं। महकमा एक्साइज एंड टैक्स स्टेशन समेत सबको मंदरा टोल प्लाजा से हटाकर अवाम नास और मुसाफिरों की जान बख्शी करवाई जाए। शेखपुरा बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के रकूम लेने के लिए आने वाले खवातीन से 1500 से 2000 रुपए रिश्वत वसूल करने का इंकशाफ। मुतासरा खवातीन के मुताबिक दोनों सेंटर्स पर टोकन देने के लिए लाइनों में खड़ा किया जाता है। करना है होने अब पैसे कल अज जुमे रात है, सुबह जुमे 13 तरीक ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਖੁੱਲ ਜਾਣੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੇ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜ਼ਲੀਲ ਕਰਨ ਤੇ 10 ਵਜੇ ਦੀ ਮੈਂ ਆਈ ਆ। ਮੈਂ ਲਾਹੌਰੋਂ ਆਈ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਪੈਸੇ ਮਿਲਦੇ। ਮੇਰੀਆਂ 2 ਬੱਚੀਆਂ ਨੇ, ਅੱਗੇ ਬੱਚੀਆਂ ਨੇ ਸਕੂਲ ਜਾਣ ਲੱਗ ਪੈਣਾ, ਮੇਰੇ ਕੋ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਜਾਣਾ। ਸਾਰੀ ਬੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਬਿਠਾ ਕੇ ਨਾ ਤੇ ਸ਼ਨਾਖਤੀ ਕਾਰਡ 10-10 ਦੇ 20-20 ਜਣੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਜਾਓ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਆਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਸੇ ਆਏ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਬਹਿ ਜਾਓ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਦਿਓ ਤੇ ਪੈਸੇ ਦੇਈ ਜਾਓ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੂਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਬੁੜੀਆਂ ਹੀ ਮਾਰ ਜਾਣਗੇ ਰਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡੇਗ ਕੇ। हेड सुलेमान की में बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम सेंटर पर नाकस इंतजामात हैं। हवेली लखा में बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत मुस्तफीद होने वाली खवातीन इंतजामी की गफलत और बदनज़मी का शिकार है। खवातीन की तादाद सैकड़ों में, जबकि डिवाइसेस कम हैं, जिसकी वजह से अक्सर खवातीन शाम तक इंतजार करते करते बगैर वसूल रकम वापस घर चली जाती हैं। सिक्योरिटी की बात करें तो कोई सिक्योरिटी का खातिर ख्वाह इंतजाम नहीं है।
गुजरांवाला में मुख्तलिफ सरकारी महकमों की यूनिस ने हुकूमत के खिलाफ शदीद एहतजाज किया। DC ऑफिस का घेराव करके एहतजाज किया। पुलिस की भारी नफरी तैनात रही। एपका, PWD, न्यूवासा लेबर यूनियन समेत दीगर एहतजाज में शामिल हैं। मुजाहिरीन के मुताबिक लीव इनकैशमेंट ग्रेजुएटी का काला कानून नामंजूर है। अगर मुतालबात ना माने गए तो दम दमादम मस्त कलंदर होगा। हम हुकूमत से मुतालबा करते हैं कि आपने जो गरीब और छोटे मुलाजमीन के हक में डाला है, जो इनके साथ ज्यादती की है। सरकारी मुलाजम दौरान सर्विस फौत होता था तो उसका बेटा, उसकी बेवा जब भर्ती होती थी तो उसका घर का बंदोबस्त हो जाता था, उनका रोजगार बढ़ने से रोटी चलती थी। वो भी आपने ख़त्म कर दिया, पेंशन ख़त्म कर दी, लीव इनकैशमेंट ख़त्म कर दी। हम हुकूमत से रिक्वेस्ट करते हैं, जो पहले भी की है, कि छोटे गरीब मुलाजमीन जो हैं इन पे तरस खाएं और जो इनके खिलाफ आपने एक्शन लिया है इसको वापस लें। अगर गवर्नमेंट ने हमारी बात ना मानी, ये नोटिफिकेशन लीव इनकैशमेंट का, पेंशन का, ग्रेजुएटी का अगर वापस ना लिया तो इंशाल्लाह जो हमारे कायदीन का फैसला है कि 15 तारीख को हम लाहौर में धरना देंगे। चकवाल में सरकारी मुलाजमीन की कलम छोड़ हड़ताल। मुजाहिरीन ने हुकूमत से मुराद की बहाली का मुतालबा कर दिया। जिला भर के सैकड़ों सरकारी मुलाजमीन ने अपने मुतालबात की मंजूरी के लिए कलम छोड़ हड़ताल की। एहतजाजी मुजाहिरीन ने महकमा सेहत के दफ्तर से डिप्टी कमिश्नर के दफ्तर तक रैली निकाली और वहां धरना दिया। रैली के दौरान मुजाहिरीन ने हुकूमत पंजाब के खिलाफ नारेबाजी करते हुए अपने मुतालबात पेश किए, जिनमें 17A रूल्स की बहाली, लीव इनकैशमेंट की वापसी और पेंशन रूल्स में हालिया तरामीम के खात्मे का मुतालबा शामिल था। रहनुमाओं ने मुतालबा किया कि हुकूमत पंजाब को फौरी तौर पर इन मुतालबात पर गौर करना होगा, वरना एहतजाज का दायरा मजीद वसी किया जाएगा। एहतजाजी मुलाजमीन का कहना था कि इन मुराद का खात्मा इनके माशी हालात को मजीद खराब करेगा और वो अपने हकूक के लिए हर मुमकिन हद तक जाएंगे। मुजफ्फरगढ़ में सरकारी मुलाजमीन ने कलम छोड़ हड़ताल के बाद मुतालबात के हक में डिप्टी कमिश्नर कॉम्प्लेक्स में एहतजाजी धरना दे दिया। एहतजाजी धरने में असातिज़ा, क्लर्क्स और दीगर सरकारी मुलाजमीन शरीक थे, जिन्होंने हुकूमती पॉलिसियों के खिलाफ और अपने मुतालबात के हक में शदीद नारेबाजी भी की। मुजाहिरीन का कहना था कि सरकारी मुलाजमीन की ग्रेजुएटी और लीव इनकैशमेंट के हवाले से मुतनाज़ा कवानीन बनाए जा रहे हैं, जबकि सरकारी मुलाजमीन के मरने पर उनके बच्चों को नौकरी देने का कानून भी ख़त्म कर दिया गया। मुतनाज़ा हुकूमती इक़दामात की वापसी तक एहतजाज का सिलसिला जारी रहेगा। कसूर में वापटा मुलाजमीन के मुबैना नाहली शहरी सरापा एहतजाज हैं। शहरियों की जानिब से मुलाजमीन की दफ्तरी औकात कार में काम के औकात में ताखीर, गैर हाजिरी और दफ्तर देर से पहुंचने की शिकायत आम हो चुकी। वापटा दफातर आने वाले साइलिन शदीद परेशान हैं। देखते हैं अपने नुमाइंदे मियां काशिफ की ये रिपोर्ट। वापडा दफातर में आवाम को अपने मसाइल के हल के लिए मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। मुलाजमीन और अफसरान की गैर जिम्मेदारी की वजह से आवाम को शदीद परेशानी का सामना है। मुकर्ररा वक्त पर दफ्तर पहुंचने के बजाय अमला ताखीर से आता है, जबकि कुछ अफसरान अपनी कुर्सियों से गायब नजर आते हैं। अफसरान और अमले ने दफ्तरी औकात कार की धज्जियां उड़ा दी। इस हवाले से शहरियों का बात करते हुए कहना था कि 8 दिन हो गए थे धिक्के खानी, कोई अफसर मिलता ही नहीं पिया। 1,88,000 बिल आ गया मैनू तो उनका कोई हल नहीं करते पे। मैं 1500-1600 बिल नहीं तार सकती ते 1,88,000 मैं कित्थों तारा। सानू तकरीबन 4 ਤੋਂ 5 हफ्ते हो गए ने आने पे। साढ़े मीटर का मसला है कि बड़ी देर तो आने पे, अज आने वाले सुबह आए, सुबह और परसों आए, इवें चक्कर ला रहे हैं, बिल पाई आ रहे हैं। 5 यूनिट होंदे ने, 2000 बिल पा देंदे ने। वापडा हुकाम की गफलत न सिर्फ आवाम को मुश्किलात से दो चार कर रही है, बल्कि इदारे की साख को भी नुकसान पहुंचा रही है। सवाल ये है कि क्या कोई मुतलका अथॉरिटी इस सूरत हाल का नोटिस लेगी? कसूर में महकमा वापडा के अफसरान और अमले की दफ्तरी औकात कार की खिलाफ वर्जियों के बाइस अवामी मसाइल बढ़ते जा रहे हैं। आला अफसरान को फौरी तौर पर नोटिस लेकर अफसरान और अमले के खिलाफ कार्रवाई करना होगी। कैमरा टीम के साथ मियां काशिफ, ABN न्यूज़, कसूर। हेडमराला लारी अड्डा के करीब चौक में स्पीड ब्रेकर्स न होने के बायस हादसात मामूल बन गए हैं। शहरियों ने जिला इंतजामिया सियालकोट से हेडमराला लारी अड्डा के करीब स्पीड ब्रेकर्स बनाने का मुतालबा कर दिया है। देखते हैं सैयद सिब्ते हसन की ये रिपोर्ट। हेडमराला बस अड्डे की अतराफ में स्पीड ब्रेकर्स ना होने की वजह से आए रोज हादसात मामूल बन चुके हैं। हेडमराला अड्डा सियालकोट शहर, सियालकोट एयरपोर्ट और गुजरात के आम शहरियों के आने जाने का मरकज़ है। यहाँ ना सिर्फ तेज़ रफ्तारी एक बड़ा मसला है, बल्कि स्पीड ब्रेकर्स का ना होना पैदल चलने वालों और रोड क्रॉस करने वालों की जिंदगियों के लिए भी बड़ा खतरा है। बेशुमार वाक़यात में मोटरसाइकिल सवार, गाड़ियों के ड्राइवर्स और मासूम बच्चे अपनी कीमती जानें गंवा चुके हैं। इन हादसात की सबसे बड़ी वजह यह है कि यहाँ हद से ज़्यादा रफ्तार से गाड़ियाँ गुजरती हैं
اور چونکہ سپیڈ بریکرز موجود نہیں، وہ رکنے یا آہستہ ہونے کی ضرورت محسوس نہیں کرتے۔ مقامی لوگوں کا کہنا ہے کہ ضلعی انتظامیہ فوری طور پر اس مسئلے کو سنجیدگی سے لے اور یہاں سپیڈ بریکرز نصب کرے تاکہ مزید قیمتی جانوں کا ضیاع روکا جا سکے۔ ਆਏ ਰੋਜ਼ ਦੇ ਹਾਦਸੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਧਰੋਂ ਕਿਹੜਾ ਆ ਰਿਹਾ ਤੇ ਕਿਧਰੋਂ ਕਿਹੜਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵੇ, ਤਾਂ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੀ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੈ کہ ਇੱਥੇ سپیڈ بریکر بنائے جان۔ سپیڈ بریکرز نہ صرف حادثات کی شرح کو کم کریں گے بلکہ لوگوں کو ٹریفک قوانین کی پابندی کرنے میں بھی مدد دیں گے۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ سید صفت حسن، ABN نیوز، ہیڈمرالہ۔ خانے والتا مختومپور روڈ چند ماہ بعد ہی ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو گیا ہے۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ روڈ کی تعمیر میں ناقص مٹیریل کا استعمال کیا گیا، جس کی وجہ سے سڑک کی سطح پر دراڑیں اور گڑھے پڑ گئے۔ سڑک کی خراب حالت نے عوامی سفر کو انتہائی مشکل بنا دیا۔ شہریوں نے متعلقہ حکام سے مطالبہ کیا ہے کہ روڈ کی مرمت میں ناقص مٹیریل کے استعمال میں ملوث افراد کے خلاف کارروائی کی جائے تاکہ عوامی وسائل کا ضیاع روکا جا سکے۔ چچا وطنی کے اندرون شہر کی مین اور گنجان آباد علاقوں کو ملانے والی سڑکیں ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو چکی ہیں، جس سے راہگیر شہریوں کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ شہر کے گنجان آباد علاقوں جیسے ہاؤسنگ کالونی، بیگم شہناز روڈ، گورنمنٹ کریسنٹ گرلز کالج روڈ سمیت دیگر علاقوں کی سڑکیں بھی ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہیں۔ ان سڑکوں پر روزانہ کی بنیاد پر سینکڑوں افراد کی نقل و حرکت ہوتی ہے۔ شہریوں نے ڈپٹی کمشنر سے درخواست کی ہے کہ وہ اس صورتحال کا نوٹس لے کر سڑکوں کی مرمت کا فوری انتظام کریں۔ پتوکی کا واحد سٹیڈیم گراؤنڈ خستہ حالی کا شکار ہو کر کچرا کنڈی میں تبدیل ہو چکا۔ گراؤنڈ کے اندر و باہر کوڑے کرکٹ کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں، جس کے باعث کھلاڑی تعفن زدہ اور بدبودار ماحول میں کھیلنے پر مجبور ہے۔ 11 لاکھ کی آبادی والے شہر پتوکی کا واحد سٹیڈیم انتظامیہ کی مبینہ غفلت کے باعث کوڑے کرکٹ کے ڈپو میں تبدیل ہو چکا۔ میونسپل کمیٹی کا عملہ شہر کے مختلف علاقوں سے کوڑا کرکٹ لا کر گراؤنڈ کے اندر و باہر ڈھیر لگا رہا ہے، جس کی وجہ سے یہ گراؤنڈ ویران ہونے کے ساتھ ساتھ کھنڈرات کا منظر پیش کر رہا ہے۔ شہریوں اور سماجی حلقوں نے ڈی سی قصور سے مطالبہ کیا ہے کہ گراؤنڈ کے اندر و باہر کوڑے کرکٹ کو فوری طور پر اٹھایا جائے۔ جھنگ میں سیوریج کے ناقص انتظامات، مصروف ترین تجارتی مرکز کوٹ روڈ پر عرصہ دراز سے سیوریج کا گندا پانی جمع، کاروبار متاثر ہونے سے تاجر پریشان ہیں۔ رپورٹ کر رہے ہیں رفیق خان۔ جنگ میں آئے روز سیوریج کے بڑھتے مسائل نے شہریوں کی زندگیاں اجیرن کر دی۔ مصروف اور اہم ترین تجارتی مرکز کوٹ روڈ پر عرصہ دراز سے سیوریج کے پانی جمع رہنے سے کاروبار متاثر ہونے پر تاجر سراپا احتجاج بن گئے۔ شٹر ڈاؤن ہڑتال کرتے ہوئے احتجاجی مظاہرہ کیا اور انتظامیہ کے خلاف نعرے بازی۔ تاجروں کا کہنا ہے کہ متعدد بار انتظامیہ کی جانب سے وعدے کیے گئے لیکن مسئلہ حل نہ ہوا۔ یہ ایک فرد واحد کا مسئلہ نہیں ہے، یہاں ہزاروں لوگوں کے روزگار کا مسئلہ ہے۔ جن لوگوں نے دکانیں کرایہ بھی لے کے رکھی ہیں ان کا کرایہ نہیں نکل رہا، ان لوگوں کے بچے بھوکے فاقے کاٹ رہے ہیں۔ 2 ماہ سے مسئلہ چل رہا ہے، ہم روز اپنے صدر کے پاس جاتے ہیں، ہمارا صدر چکر لگا لگا کے تھک گیا ہے۔ یہ کم و بیش 2 ماہ ہو چکے ہیں، گندے پانی کھڑا کوٹ روڈ پہ، کوئی پرسانے حال نہیں، اوپر سے مہنگائی ہے، دکاندار حضرات پریشان ہیں۔ ہم کتنی دفعہ چیف آفیسر پاس کے بھی گئے ہیں۔ اب ہمارا ڈی سی او جنگ سے ایک ہی مطالبہ ہے کہ اس پانی کے کوٹ روڈ پر جو پانی گندا کھڑا اس کا فوری طور پہ حل کیا جائے۔ زائرین کا کہنا تھا کہ اگر مطالبات حل نہ کیے گئے تو احتجاج کا دائرہ کار وسیع کر دیا جائے گا۔ رفیق خان، ABN نیوز، جھنگ۔ لودھرا میں سیوریج کے ناقص انتظامات شہریوں کو مشکلات کا سامنا ہے۔ علاقہ کے مطابق گلیوں میں جگہ جگہ گندا پانی جمع ہے، گلیوں سے گزرنا محال ہو چکا ہے۔ شہریوں نے انتظامیہ سے نوٹس لینے کا مطالبہ کیا ہے۔ خاص طور پر محلہ باغ والا مولانا منور والی گلی کے اندر سیوریج کی جو صورتحال ہے بہت زیادہ خستہ ہے اور وہاں کی سیوریج ٹوٹی ہوئی ہے۔ گلی کوچے میں گندگی کے انبار ہیں۔ ان علاقوں میں جگہ جگہ پہ کوڑے کرکٹ کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں اور تعفن زدہ پانی جو ہے وہ آزادانہ طور پر گلیوں میں پھر رہا ہے۔ لودھرا پاسپورٹ آفس روڈ پہ نا بہت ہی گندگی ہے، پانی کی سیوریج بہت ہی گندگی اسمیل ہے اور لوگ بہت تنگ ہیں، نماز پڑھنے وغیرہ کے لیے جاتے ہیں، وہ بہت ہی گندگی کی وجہ سے مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ تحصیل ہیڈ کوارٹر ہسپتال جہانیہ کے احاطے میں صفائی کے ناقص انتظامات کی وجہ سے گندے پانی کا جوہر تالاب کی شکل اختیار کر چکا، جس سے نہ صرف بدبو پھیل رہی ہے بلکہ بیماریاں بھی جنم لے رہی ہیں۔ مریضوں اور ان کے لواحقین کو مشکلات کا سامنا ہے۔ مزید دیکھتے ہیں ملک بابر کی یہ رپورٹ۔ تحصیل ہیڈ کوارٹر ہسپتال جہانیہ کے احاطے میں صفائی کے ناقص انتظامات کی وجہ سے گندے پانی کا جوہر اب تالاب کی شکل اختیار کر چکا ہے۔ یہ صورتحال نہ صرف مریضوں بلکہ تیمارداروں کے لیے بھی شدید مشکلات کا باعث بن رہی ہے۔ ہسپتال میں گندگی اور پانی کے جمع ہونے کی وجہ سے مچھروں کی افزائش میں اضافہ ہو رہا ہے، جو کہ ڈینگی اور دیگر بیماریوں کے پھیلاؤ کا باعث بن سکتا ہے۔
मरीजों और उनके लवाहकीन का कहना है कि इंतजामिया की नाअहली की वजह से ये मसला दिन ब दिन संगीन होता जा रहा है। हस्पताल और तहसील इंतजामिया जहानिया की खामोशी और महकमा सेहत के आला हुकाम की अदम तवज्जी की वजह से हस्पताल की हालत ज़ार को मज़ीद ख़राब बनाया जा रहा है। हस्पताल आए मरीजों और उनके वरासा समेत शहरियों ने मुतालबा किया है हुकूमत इस मसले को फौरी तौर पर हल करे ताकि मरीजों को एक साफ सुथरा सेहतमंद माहौल फराहम किया जा सके। कैमरा टीम के हमरा मलक बाबर, ABN न्यूज़ जहानिया। खेवड़ा रेलवे ट्रेन कई सालों से बंद, रेलवे स्टेशन भूत बंगला बन गया। रेलवे ट्रैक पर जंगली झाड़ियों का राज है। इलाका मकीनों के मुताबिक कोहिस्तान नमक खेवड़ा शहर में रेलवे ट्रेन कई सालों से बंद पड़ी है, कोई पुरसाने हाल नहीं। कई साल पहले जब खेवड़ा में रेलवे ट्रेन चलती थी तो माल बरदार गाड़ी पर नमक, कोयला, जैसम और दीगर मादनियात मुल्क भर की सप्लाई की जाती थी। यहाँ तक के शहरियों को भी मलकवाल, मंडी बहाउद्दीन, सरगोदा जाने के लिए बहुत बड़ी सहूलत थी। मुख्तलिफ शहरों से स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी के तलबा और तालिबात भी सॉल्ट माइन के विजिट के लिए आते थे। मजीद कहा, साबिका दौर में रेलवे ट्रेन बंद की गई और शहरियों के साथ साथ मादनियात की सप्लाई मुल्क भर में करने वालों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। मुतालबा किया कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियां शहबाज शरीफ वफाकी वज़ीर रेलवे दिलचस्पी लेकर खेवड़ा से मलकवाल, मंडी बहाउद्दीन, सरगोदा ट्रेन बहाल करवाएं। हवेली लखा में तजावुजात की भरमार, शहरियों और तलबा को शदीद मुश्किलात का सामना। हवेली लखा में तजावुजात ने शहरियों की जिंदगी अजीरन बना दी। जगह जगह कायम है गैर कानूनी बस अड्डे और तजावुजात के बायस स्कूल जाने वाले तलबा और शहरियों को रोजाना ट्रैफिक जाम का सामना करना पड़ रहा है। स्कूल के तलबा का कहना है कि उन्हें वक्त पर स्कूल पहुंचने में मुश्किलात पेश आती हैं। शोरकोट THQ अस्पताल के चिल्ड्रन वार्ड में सहूलियात का फुकदान है। चिल्ड्रन वार्ड में बेड्स की कमी के बायस आने वाले मरीजों को परेशानी का सामना। बेड्स की कमी के बायस एक बेड पर 2 बच्चों को भी लिटा दिया जाता है। एक बच्चे से दूसरे बच्चे में बीमारी मुंतकिल होने का खदशा है। वालिदैन के मुताबिक एक बेड पर 2 बच्चे लिटाए गए हैं, जिससे एक बच्चे से दूसरे बच्चे को भी वही मर्ज लाहक हो सकता है। रहीम यार खान में म्यूनसिपल कमेटी की जानिब से भारी मशीनरी के हमरा शहर को तजावुजात से क्लियर करवाने का ऑपरेशन जारी। अस्पताल रोड पर कायम पुख्ता और आर्जी तजावुजात को खत्म करते हुए दुकानदारों को भारी जुर्माने आयद कर दिए। तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन की क़यादत एडमिनिस्ट्रेटर इरफान अनवर कर रहे हैं। मजीद देखते हैं उज़ैरुल हक चौधरी की ये रिपोर्ट। रहीम यार खान तजावुजात के खिलाफ बड़े पैमाने पर ऑपरेशन। म्यूनसिपल कमेटी की जानिब से भारी मशीनरी के साथ मुख्तलिफ बाजारों को तजावुजात से क्लियर करवाने का अमल जारी है। जो पक्की तजावुजात है वो तो सारी हम क्लियर करवा चुके हैं, लेकिन ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है कि रेडी वाले और खोखा लगाने वाले वो बार बार आ जाते हैं। हमने उनको कहा है कि हम आपको प्रॉपर एक जगह देते हैं, आप वहाँ पे जाके इकट्ठे हो जाएं, वहाँ अपना बिजनेस करें। हम किसी के रोजगार के खिलाफ नहीं है। म्यूनसिपल कमेटी ने शेख ज़ैद अस्पताल को जाने वाली सड़क से आर्जी और पुख्ता तजावुजात का खात्मा कर दिया, जबकि तजावुजात कायम करने वालों के खिलाफ भारी जुर्माने भी आयद किए जा रहे हैं। शहरियों की जानब से सड़कों से तजावुजात के खात्मे पर इंतजामिया की कारकर्दगी को सराहा जा रहा है। जिस अंदाज में हमारी इंतज़ामिया शहर रहीम यार खान की तजावुज़ात को ठीक कर रही है, हम इनको सल्यूट पेश करते हैं। एडमिनिस्ट्रेटर म्यूनसिपल कमेटी इरफान अनवर का कहना है कि तजावुज़ात के मुकम्मल खात्मे तक ये ऑपरेशन जारी रहेगा, जबकि बार बार खिलाफ वर्जी करने वालों पर मुकदमात का अंदराज भी किया जा रहा है। कैमरामैन सादुल्ला के साथ उज़ैरुल हक चौधरी, ABN न्यूज़, रहीम यार खान। रोहिला वाली मुर्गी का गोश्त महंगा होने के साथ ही मछली की मांग में भी इजाफा हो गया। रोहिला वाली मुर्गी का गोश्त महंगा होते ही अवाम ने मछली दुकानों का रुख कर लिया। शहरियों ने मछली की खरीदारी करने के लिए मछली की दुकानों का रुख कर लिया, जहां शहरी मुख्तलिफ इकसाम की मछली खरीदने में मसरूफ दिखाई देते हैं। शहरियों का कहना था कि खुदा की तरफ से ये सर्दियों का बेहतरीन तोहफा है। मछली खाने से इंसान मुख्तलिफ बीमारियों से बचने के साथ साथ सर्दी की शिद्दत को कम करने में मदद देती है। सराय मुगल और गिरदुरवाह में सब्जियों, फलों और दालों की कीमतें आसमान को छूने लगी। मेहनत मजदूरी करने वाला तबका महंगाई की चक्की में पिस कर रह गया। प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स महंगाई पर काबू पाने में नाकाम हो चुके हैं। अब मैं टमाटर लेने के लिए आया हूँ, लेकिन इसका रेट भी जो है वो 250 रुपये पर केजी है और दूसरी सब्जियों की रेट बहुत ज़्यादा है। बड़ी मुश्किल से घर का गुजारा चलता है और डेली बेसिक पे हम काम करने वाले लोग हैं। हमारी ये गुजारिश है CM पंजाब से और जो इनके नर्क जो बनाती हैं कमेटियाँ, उनसे कि वो इधर आके को थोड़ा सा एक्शन लें और ये कमी करवाएं ताकि हम सुख का सांस ले सकें। सर्दी की शिद्दत में इजाफे के बायस शहरियों ने लंडा बाजार का रुख कर लिया है। सेकंड हैंड कपड़ों की कीमतों में इजाफे के सबब सियालकोट के अवाम भी परेशानी का शिकार हैं। मजीद देखते हैं जफर वसीम की ये रिपोर्ट।
मौसम सरमा का आगाज होते ही सियालकोट भर की सड़कों के किनारों पर सेकंड हैंड कपड़ों, जूतों व दीगर मसनूआत का कारोबार करने वालों के स्टॉल सज चुके हैं। तमाम महंगाई होने के बायस एक जानब तो जो है वो खरीदारी करने से कासर नज़र आ रहे हैं, तो दूसरी जानब सेकंड हैंड मसनूआत का कारोबार करने वाले भी शदीद मुश्किलात का शिकार हैं। ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਮਹਿੰਗਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਘੱਟ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਕਿ ਗਰੀਬ ਆਵਾਮ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੀ ਸਰਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੂੰ ਰੋਕ ਸਕੇ। ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਰਦੀ ਹੈ, ਇੰਨੀ ਸਰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਰੀਬ ਆਵਾਮ ਲੰਡੇ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦੀ। ਇਹ ਕੋਟ ਜਿਹੜਾ ਨੇ ਇਹਦੇ ਵੀ 2-2 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਇਆ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਗਰੀਬ ਆਵਾਮ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੱਪੜੇ ਪਾਏ? ਇਹ ਭੁੱਖੀ ਮਾਰਦੇ, ਇਹਨੂੰ ਕਿਤੇ ਮਾਰ ਦੇਵੋ। इतनी ज़्यादा महंगाई होगी। और सेकंड हैंड का मसनूआत का कारोबार करने के स्टॉल्स व रेहड़ियाँ वगैरह जो है वो तजावज़ात का बायस बन रही हैं, जिससे ट्रैफिक व दीगर मसाइल पैदा हो रहे हैं, जिसके बायस म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, ट्रैफिक पुलिस व दीगर अमला सदादे तजावज़ात मुहिम के तहत इन गैर कानूनी स्टॉल्स व रेहड़ियों के खिलाफ जो है वो कार्रवाई में मसरूफ़ है, जिससे कि सेकंड हैंड मसनूआत का कारोबार करने वाले शदीद मुश्किलात का शिकार हैं। लिहाजा ज़रूरत इस अमर की है कि सेकंड हैंड मसनूआत की कीमतों में कमी के लिए टैक्सेस में कमी की जाए और ठोस इक़दाम किए जाएँ, जबकि सेकंड हैंड मसनूआत का कारोबार करने वालों को भी मुनासिब जगह की फराहमी यकीनी बनाई जाए। मोहम्मदपुर दीवान में वज़ीर आला पंजाब के सरसब्ज बनाने के अहकामात के बावजूद महकमे जंगलात राजनपुर के अफसरान मुलाजमीन की मिली भगत से करोड़ों रुपए के कीमती शीशम के दरख्तों की चोरी की जा रही है। क्या पूछ दो जंगलात ढेर सारे जानवर पाते हैं जिन्हें पाड़े हैं, मकसद शेर हैं, चीते हैं, तमाम हरण हैं, हर किस्म का जानवर पाता रहना, लेकिन इन्हें जंगलात वाले तबाह बर्बाद कर देते, जमीनें लीते दे देते ने, और जंगलात कख नहीं रखा। दीपालपुर तहसील बार इलेक्शन 2025 के सिलसिले में तकरीब का इनेकाद। बार काउंसिल के बड़े लॉयर्स ग्रुप का वोट सपोर्ट हिमायत का ऐलान कर दिया। तहसील बार के इलेक्शन 2025 के हवाले से उम्मीदवार सरदार इसरार हसन गिलानी और उम्मीदवार सेक्रेटरी सलमान अकरम के म्याना ने दीपालपुर वकला बरादरी के लिए जोहराने का एहतमाम किया। इस तकरीब में वकला बरादरी की बड़ी तादाद ने शिरकत की और दोनों उम्मीदवारों के लिए अपनी हिमायत का ऐलान किया। तकरीब के दौरान बड़े लॉयर्स ग्रुप ने इसरार हसन गिलानी और सलमान अकरम के म्याना की हिमायत करते हुए कहा कि दोनों उम्मीदवार की तरक्की और मसाइल के हल के लिए बेहतरीन इंतखाब है। कुंदिया में खुली कचहरी का इनेकाद किया गया। खुली कचहरी में शहरियों की बड़ी तादाद शरीक हुई। खुली कचहरी में लोगों ने सीवरेज के पानी की निकासी, मेन होल्स, ड्रेनेज की सफाई, गली मोहल्लों की सफाई सुथराई, तजावुजात के खात्मे, गलियों की तामीर और मुरम्मत, सेहत की सहूलियात की फरहमी, रेवेन्यू मामलात समेत दीगर मुतालिबात पेश किए। इंतजामिया ने मौके पर लोगों के मसाइल सुने और मुतालिका अफसरान को अवाम के तमाम बुनियादी मसाइल हल करके रिपोर्ट पेश करने की हिदायत की। बहावलपुर में मौसम सरमा की आमद के साथ ही जलेबी का सीजन शुरू हो जाता है। शहरों में जगह जगह गरम गरम जलेबी के पॉइंट सज गए। हर छोटे बड़े की मनपसंद जलेबी अपने जायके के एतबार से ही नहीं, अपनी तारीख और अफादियत के हवाले से भी मुनफरिद है। मजीद देखेंगे साजिद जोहेब की इस रिपोर्ट। जलेबी 1000 साल कदीमी सौगात है। लच्छेदार चाशनी और मिठास से भरपूर गर्मा गर्म जलेबी मौसम सरमा में अमीर और गरीब में यकसा मकबूल होती है। पाकिस्तान में जलेबी और मौसम सरमा का चोली दामन का साथ है। यहाँ पे 35 साल से अल्हम्दुलिल्लाह ठहरे हुए हैं और 35 साल से ही हमारा जो म्यार है जलेबी का अल्हम्दुलिल्लाह तो ऐसा है कि हम जो ब्रीक जलेबी बनाते हैं पूरे बहावलपुर में, यहाँ तक कि जो आउट ऑफ सिटी से आते हैं वो भी अपने गेस्ट लेके आते हैं यहाँ पे। चीनी के शीरे में डूबी बाल खाती जलेबी जब हलवाई की कढ़ाई से बाहर निकलती है तो इसकी लज्जत के बारे में सोचकर देखने वाले के मुंह में पानी भर आता है। जलेबी तो बड़े शौक से खाते हैं जी, घर में बच्चे बूढ़े जवान सारे शौक से, और सर्दियों में तो खास तौर पे हम हफ्ते में 3-4 दफा गर्म दूध में भी, वैसे भी गर्म, और सबसे खास बात है कि सामने बनती है, बिल्कुल फ्रेश बन रही होती है। और शहर में आए तो जलेबी ना खाए तो मजा भी नहीं आएगा ना। माहिरीन के मुताबिक जलेबी की मिठास इंसान के खुश होने वाले डोपामाइन के अफराज का सबब बनती है, जिससे इंसान का मूड बेहतर होता है और इसको डिप्रेशन से भी निजात मिलती है। कैमरामैन हमीर हमजा के साथ साजिद जोहेब, ABN न्यूज़ बहावलपुर। हरिपुर में थाना सिटी की हदूद रंगीला रोड पर गाड़ी मकैनिक को कत्ल कर दिया गया है। एमजे नामी मोटर मकैनिक अपने भतीजे के हमरा घर जा रहा था कि रास्ते में फायरिंग करके कत्ल कर दिया। लवाहिकीन की रिपोर्ट पर 2 मुल्जिमान अकबर और अरशद के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी गई। कत्ल की वजह लेन देन बताई जाती है। पुलिस मौत की खुदकुशी और लवाहिकीन कत्ल करार दे रहे हैं। असल हकायक पुलिस तफ्तीश के बाद ही सामने लाएगी।
मानसहरा के इलाके छतरपलन रतीरा में पोल्ट्री फार्म को अचानक आग लग गई। आग लगने से फार्म का एक हिस्सा मुकम्मल तौर पर जलकर राख हो गया। पोल्ट्री फार्म में मौजूद 4000 चूजे भी जलकर राख हो गए। आग के नतीजे में फार्म मालिक का लाखों रुपए का नुकसान। मुतासरीन ने आला हुकाम से माली इमदाद का मुतालबा कर दिया है। मानसहरा जिला का बड़ा अस्पताल किंग अब्दुल्ला अस्पताल मानसहरा बुनियादी तिबी सहूलियात से महरूम। अस्पताल में मरीजों के लिए इंजेक्शन की सहूलत तक मैसर नहीं। हाल है कि एमरजेंसी ओपीडी और तमाम वार्डा का जिस तरह मेडिकल है और मेडिकल पी और सर्जरी वार्ड तमाम वार्डा के अंदर और तमाम एमरजेंसी के अंदर और ओपीडी के अंदर किसी किस्म की असा लोगों की फैसिलिटी नहीं। अस्पताल एमरजेंसी के अंदर कोई ना सिरिंज है ना कोई इंजेक्शन है। इसी तरह वार्डा के अंदर भी सूरत हाल है कि तुम खुदा की कसम है कि ये टेस्ट तक बाहरों मंगा कर दें। अस्पताल के अंदर टेस्ट तक असा लोगों को फराम नहीं। किसी किस्म का इंजेक्शन किसी किस्म की ड्रिप इतना तक कि ड्रिप सेट इन अस्पताल के अंदर नहीं। जिला मानसहरा का सब तो बड़ा अस्पताल है। साबिक सूबाई वजीर खालिद लतीफ़ ने जिला लकी मरवत के जमींदारों के हमरा बारान डैम का खुसूसी दौरा। मरवत केनाल में पानी की बंदिश किसी सूरत बर्दाश्त नहीं करेंगे। इरिगेशन के मुतालिका हुकाम ने साबिक सूबाई वजीर को बारान मरवत केनाल के हवाले से तफसीली ब्रीफिंग दी गई। इरिगेशन हुकाम से मुतालबा किया कि मरवत केनाल को मुसलसल पानी रवानी का हुक्मनामा जारी किया जाए। पैरामेडिक्स एसोसिएशन जिला बनू के इंतखाबात 18 जनवरी को होंगे। इंतखाबात के लिए कैंपेन जोरों शोर से जारी है। पैरामेडिक्स एसोसिएशन के इंतखाबात में इत्तेहाद यंग पैरामेडिक्स और मुतहदा पैरामेडिक्स के दरमियान कांटेदार इलेक्शन 18 जनवरी को होगा। इलेक्शन कैंपेन के बैनर्स और पोस्टर्स आवेजा कर दिए गए। इंतखाबात के लिए कैंपेन जोरों शोर से जारी है। चेयरमैन और MPA अब्दुल गनी अफरीदी ने जवान को की खेल में नौमुंतखब काबीना से हल्फ लिया है। MPA ने कहा कि नौजवान क़यादत इलाके की तरक्की और खुशहाली के लिए बहुत अहम किरदार अदा कर रही है। हम इनके साथ हर मुमकिन ताउन करेंगे। इस मौके पर MPA ने तमाम काबीना को मुबारकबाद दी और उनके लिए नई ख्वाहिशात का इज़हार किया। कबायली मुशरान और नौजवानों ने शुक्रिया अदा किया और इस बात का अहद किया कि वह तमाम स्टेक होल्डर्स के साथ मिलकर कौम को तरक्की के लिए काम करेंगे। तहसील बालाकोट में काम करने वाले 35 इदारों का मुश्तरका इजलास MPA मुनीर हुसैन लुकमानी की ज़रिए सदारत TMO ऑफिस बालाकोट में मुनक्किद हुआ। न्यू बालाकोट सिटी में इस तरह हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट में आपको पता है कि वहाँ पे अभी 7 तारीख थी, लेकिन 7 तारीख को हमारा केस नहीं सुना जा सका कि मिलिट्री कोर्ट वाला केस सुप्रीम कोर्ट सिर्फ एक केस सुन रही थी। उसमें अभी दोबारा डेट आएगी। लेकिन इसके साथ साथ मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि उस पे बालाकोट बकरियाल सिटी पे मैंने मुतफ़िका रिजोल्यूशन कराई थी असम्बली की मुतफ़िका रिजोल्यूशन थी। उसके बाद ये जो हमारा मंसूबा है ये हाउसिंग डिपार्टमेंट के सुपुर्द हुआ है। मेरी उनके वज़ीर हाउसिंग से मुलाकात हुई है। 1-2 दिन में इंशाअल्लाह ये इस न्यू बकरियाल सिटी पे वज़ीर साहब को मुझे ब्रीफिंग दी जाएगी। चित्राल में जनवरी के पहले हफ्ते में शदीद बर्फबारी के बाद निज़ाम ज़िंदगी की ताहाल बहाल न हो सकी। चित्राल से रिपोर्ट कर रहे हैं करीमुल्ला। चित्राल में जनवरी के पहले हफ्ते में होने वाली शदीद तरीन बर्फबारी के बायस निज़ाम जिंदगी बुरी तरह मुतासिर होकर रह गई है। महकमा NHA की जानिब से ताहाल मेन चित्राल शंदूर गिलगित शाहराह से बर्फ और मलबा हटाकर रास्ता क्लियर करने का कोई इंतजाम नहीं किया गया और न ही इंतजामिया व मुंतखब नुमाइंदगान की जानिब से अवामी मसाइल की जानिब कोई तवज्जो दी जा रही है, जिसके बायस चित्राल के लोग शदीद मुश्किलात से दो चार है और गाड़ियों के हादसात की सूरत में जानी व माली नुकसानात का खदशा जाहिर किया जा रहा है। रोड की बंदिश अभी तक बरकरार है। कुम से लेकर आज तक जो हैवी ट्रैफिक है यानी ट्रक बड़ी गाड़ियाँ तो मुख्तलिफ इलाकों पे खड़े तो बुनी पहुँचने में उनको मुश्किलात जो है वो दरपेश है। यहाँ पे ख़दशा ज़ाहिर किया जा रहा है कि शेख खुर्दनी जो है इसका कभी बेशी हो सकता है। वाज़ेह रहे कि चित्राल में गुज़श्ता 2 दिनों से मतला साफ और धूप निकली हुई है, मगर ताहल सड़कों की सफाई न होने के बायस मुसाफिर गाड़ियों को शदीद तकालीफ के साथ साथ बड़ी गाड़ियां भी फंस के रह गई है। यहाँ के समाजी हल्के अपर व लोअर चित्राल के जिली इंतजामिया मुंतखब नुमाइंदगान और महकमा NHA से मुतालिबा कर रहे हैं कि फिल फौर चित्राल शंदूर मेन शाहरा की सफाई करके लोगों की मुश्किलात का अजाला किया जाए। कैमरा टीम के हमरा करीमुल्ला, ABN न्यूज़, अपर चित्राल। मुशीर सियाहत और सकाफत जाहिर चंद ज़ेब की हिदायत पर स्नो जी प्रेस का लाम मुनाकिद करने का फैसला। जी प्रेस खैबर पख्तूनख्वा कल्चर एंड टूरिज्म अथॉरिटी, फ्रंटियर 4x4 क्लब, अपर सवार डेवलपमेंट अथॉरिटी और पार्क आर्मी के ताउन से मुनाकिद की जा रही है।
सिंध का रुख करते हुए आपको बताएं, सखर में जिला काउंसिल के चेयरमैन सैयद कमील हैदर शाह का मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहना था कि हमारी कोशिश है कि जिला के 743 स्कूलों में सहूलियात फराहम करें। उनका मजीद कहना था कि PND डिपार्टमेंट इस साल सहूलियात फराहम हो जाएंगी। आज़ाद कश्मीर का रुख करते हुए आपको बताएं, हजीरा में 26 दिसंबर को होने वाला कार हादसा मशकूक हो गया। जाबहा खातून की कब्र कुशाई और पोस्टमार्टम कर लिया गया है। 15 रोज कबल पोठी छपरा के मकाम पर रात गए एक हादसा हुआ जिसमें खातून जाबहक हो गई। बाग आज़ाद कश्मीर में इंतजामिया ने तजावुजात, रॉन्ग पार्किंग, थिएटरों और रेडी वाहनों के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन शुरू कर दिया। दर्जनों मोटरसाइकिलें, रेडियां और दुकानों से बाहर लगाया गया सामान जब्त, जबकि गैर मियारी तेल समेत मुतअद्दिद अशिया मौके पर तल्फ कर दी गईं। पलंदरी में वज़ीर बहुदाबादी सरदार मोहम्मद हुसैन एडवोकेट की काविशों से आज़ाद कश्मीर हुकूमत ने हल्का पलंदरी के लिए खुसूसी हेल्थ पैकेज की मंजूरी दी है। पैकेज के तहत 53 नई आसामियां पैदा की गई हैं, जिनमें मेडिकल ऑफिसर्स, गायनेकोलॉजिस्ट, जूनियर टेक्नीशियंस और दीगर स्टाफ शामिल है। डिप्टी कमिश्नर भिंबर मर्जा अरशद महमूद जलाल ने SSP भिंबर चौधरी मोहम्मद अमीन और जिला अफसरान के हमरा भिंबर अजानी का दौरा किया। डिप्टी कमिश्नर ने स्कूल सिस्टम के लिए मुजवजा साइट का जायजा लिया। DC को मंसूबे से मुतालिक ब्रीफिंग दी गई। वादिया नीलम के बालाई इलाकों में बर्फबारी का सिलसिला थम गया। मुख्तलिफ इलाकों पर बर्फबारी से सफेद शादी चादर ओढ़ ली गई है। बर्फबारी के बाद सियाहती मकामात अड़ंकील, दोमिया, जबकि ग्रीस वैली, ताउबट के मनाजिर हसीन हो गए, जबकि जानोई से ताउबट तक शाहरा ट्रैफिक के लिए बंद कर दी गई।